इमरान, आपकी बैकग्राउंड मैंने देखी, आप अच्छे भले ख़ानदान के हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी फिल्मों के नाम देखें, मर्डर, जहर, गैंगस्टर, किलर, आवारापन, कोई ढंग का नाम निकला आपको अपनी फिल्मों के लिए? भैया आप प्रोड्यूसर से पूछिए, भट्ट साहब से पूछिए। एक्चुअली भट्ट साहब के काफ़ी सारे नाम हैं जो आप कह रहे हैं ना, जो नाम, उसमें आधे नाम भट्ट साहब ने लिखे हैं और उनकी आइडिया के नाम है। आपकी दूसरी कैटेगरी की फिल्में बताता हूँ। आशिक बनाया आपने, जवानी अक्सर ठीक है ना, थोड़ा डिसेंट है। आपकी 16 फिल्मों में से एक नाम ठीक निकला है। जी, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे आपने कहा कि एक गुड बॉय, मैं थोड़ा बहुत तो शरारती हूँ मैं बचपन से, लेकिन एक कम्प्लीटली जब मैं ऑफिस में आया था, जब काम शुरू किया था भट्ट साहब के साथ, जब विशेष के साथ काम शुरू किया था, तो तभी बहुत सहमा हुआ, बहुत ही फोकस था काम पे। कहीं भट्ट साहब को उस खामोशी में लगा कि हाँ ये शरारती है, कहीं कुछ दिखा नहीं रहा है, और एक पहले स्क्रीन टेस्ट में उनको पता चल गया कि ठीक है ये काम कर सकता है। और पहली फिल्म फुटपाथ, वो भी कुछ अजीब नाम है, अजीब उसी तरह का नाम है। कहीं उनको लगा कि वो एक जो स्ट्रीक है मुझ में, वो एक नॉटी स्ट्रीक है, वो उसको कहीं आप वो कैप्चर करके, उसको एक्सप्लॉइट करके कहीं। ये इमरान, आप नॉटी स्ट्रीक कहेंगे कि हर फिल्म में आप किसी दूसरे की बीवी की जिंदगी में दूसरे मर्द होते हैं, या फिर हम देखते हैं कि किसी दूसरे की ज़िंदगी में, किसी दूसरे की बीवी की ज़िंदगी में आप घुस जाते हैं? ये तो एंटरटेनिंग बात होती है इन फिल्मों की। आई थिंक पहली बार कहीं कमर्शियल सिनेमा में मर्डर फिल्म के साथ हमने उन किस्म के सीन्स फिल्माए थे जो मैं भी बहुत डर गया था जब हम शूटिंग कर रहे थे। अनुराग बासु पहली बार वो फिल्म, मलिका तो काफ़ी आई थिंक उस प्रो हो गई थी, उन्होंने उससे पहले एक फिल्म की थी, तो झिझक थी और वो डर भी था, लेकिन हमें लगा कि कहीं दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा जो शायद कमर्शियल दायरे में आज तक दिखाया नहीं गया है। तो हमें लगा कि वील एक्सप्लॉइट ये जो बैड बॉय स्ट्रीक है। मर्डर के बाद फिर जहर आई, वो सक्सेस हुई, तो उसके बाद आशिक बनाया आपने। तो ये तो आई थिंक हिट फिल्म, अगर कौन नहीं चाहता है, अगर बॉक्स ऑफिस पर आपकी फिल्म चलती है तो आप उस बात को एक्सप्लॉइट करोगे और ऑडियंस कुछ देख। आप आई एम श्योर सब लोगों को ये रोल्स और इन किस्म की फिल्में अच्छी लगती हैं देखने की, लेकिन लोग कहते हैं कि आप में भी बहुत चाय से किसिंग सीन नहीं, मैं ना तो इन फिल्मों में ये सीन्स ऐड करता हूँ। देखिए ये डायरेक्टर का डिसीजन होता है, प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है। हम एक्टर, ऐसा नहीं है कि किसिंग सीन है तो इमरान हाशमी बहुत एक्साइटेड है उस दिन पे। देखिए, आप अपनी सारी फिल्मों के सब्जेक्ट देख लीजिए। मर्डर में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, जहर में भी, अक्सर में भी, कलयुग में आप ब्लू फिल्म की सीडी बेचने वाले का रोल करते हैं। अजीब कैरेक्टर्स हैं, बहुत अजीब। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं बहुत सीधा से, लेकिन ये मुझे इन कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये जो एक टिपिकल गुडी जो एक इमेज होता है हीरो का, इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में जो टिपिकल राइटियस किस्म के हीरोज़ होते हैं, वो मुझे कहीं लगा कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तभी मेरा या तो एक कह सकते हैं इमेज बनेगा, या एक अपना मार्क बना पाऊंगा। लेकिन ऐसे रोल आपने किए जो नॉर्मल से, कि आपका नाम सीरियल किसर क्यों पड़ा? लंबी कहानी है एक्चुअली। एक लंबी कहानी है, लंबी केसेस हैं। दोनों एक्चुअली ये इमेज कॉन्शियसली मैंने खुद बनाया था, क्योंकि जब मर्डर चल गई थी, जहर चल गई थी, तो कहीं एक शूटिंग के दौरान हम एक्चुअली मॉरिशस गए थे, और वहाँ मेरे दोस्त लोग आए थे वहाँ पे शूटिंग के वक्त, ऐसे वक्त बिताने के लिए। और वहाँ मुझे मेरे एक दोस्त को एक टी शर्ट मिल गया था सीरियल किसर के नाम से। पीछे एक ग्रीन टी शर्ट था जिस पे सीरियल किसर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये टी शर्ट मुझे दे दो, ओनली वन पर्सन कैन वेयर इट, इट कैन बी मी, और ये टी शर्ट और कोई इस देश में है नहीं जो पहन सकता है। तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि अगर तुम पहनोगे तो अगर इसके बाद फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, प्रोमो से लोग देखेंगे, तो जब मैं बाहर निकलूँगा इस टी शर्ट के साथ तो लोग बोलेंगे कि इमरान हाशमी को कॉपी कर रहा है। तो एनीवेज मैंने जाके उससे टी शर्ट चुरा ली और मैंने जाके सेट पे जाके पहन लिया। बीच पे हम शूटिंग कर रहे थे जवानी दीवानी की, और तभी वहाँ से वो शॉट के बाद आई थिंक वो शॉट सीरियल किसर का जो मैं जहाँ पे
टर्न करता हूँ उसके बाद एक टैग लग गया सीरियल किसर, पता नहीं कौन कौन से नाम, किंग ऑफ किसेस, अलग अलग नाम। आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह की टी शर्ट पहनी और सीरियल किसर का नाम आपके ऊपर लग गया जी। लेकिन जो फिल्मों में आपने किया, मर्डर में मल्लिका शेरावत के साथ जो किया, तुमसा नहीं देखा में दिया मिर्जा के साथ जो किया, जहर में उदिता गोस्वामी के साथ जो बहुत किया, लंबी लिस्ट है और किलर में पता है, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। और सिर्फ दोष दे रहे हैं आप एक बेचारी टी शर्ट को। नहीं देखिए, ये एक डायरेक्टर का कहीं आई थिंक इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये आप मुझे ये जो इल्ज़ाम है मुझ पर लगा रहे हैं, ये डायरेक्टर्स पर जाना चाहिए। कहीं उन्होंने मुझे कन्विंस भी किया है। हर पिक्चर से पहले मैं पूछा था कि क्या मुझे ये सीन करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताओ मुझे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बार बार कर रहा हूँ मैं। किसी हीरोइन ने आपको नहीं कहा कुछ ज़्यादा हो रहा है? एक्चुअली हीरोइंस बहुत डरती हैं, क्योंकि मैंने ख़ास करके न्यू कमर्स के साथ काम किया है, तो उनका ये इमेज इमरान हाशमी का है। आई मीन 5वीं फिल्म के बाद जो जिन न्यू कमर्स के साथ काम किया था मैंने, तो उनको सेट पे आने से पहले लगता था ओह इमरान हाशमी हवा है, पता नहीं पागल किस्म का आदमी होगा। तो ये इमेज जो है उनके दिमाग में भी था, और बट आई एम वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद। और एक देखिए, बाकी लोग हमने देखा जिन्होंने किस किया, मीका ने राखी सावंत क्योंकि मुसीबत में फंस गए, रिचर्ड गे ने शिल्पा शेट्टी को किस किया, मुसीबत में फंस गए, और आप किस कर कर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। इट्स गुड टू किस एंड गेट पेड फॉर इट। तो आई डोंट थिंक कोई आदमी इस बात से कोई कभी कंप्लेन करेगा, आई डोंट थिंक सो। मैंने ये भी सुना कि आपने इंडस्ट्री में ये फैला दिया कि जिस लड़की को, जिस हीरोइन को इमरान हाशमी किस करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात मैंने स्प्रेड नहीं की है। ये देखिए, अखबार में छपी हुई मेरे पास क्लिपिंग है, ये 15 जून 2007 का, इमरान के चुम्बन का कमाल। नहीं, मैंने डायरेक्टली ये बात नहीं कही है। आई थिंक जिन लड़कियों के साथ काम किया है, सिर्फ ये सीन्स नहीं है, उनमें एक कैपेबिलिटी है, टैलेंट है। सिर्फ इसके आधार पर नहीं कह सकते हैं कि ठीक है टैलेंट आगे बढ़ता नहीं है। आई थिंक सिर्फ एक किसके आधार पर नहीं कह सकते हैं कि फिल्म चलती है या कोई एक्ट्रेस या कोई एक्टर चलता है। और ऐसी बात नहीं है कि अगर एक्ट्रेस मेरे साथ काम करेगी तो डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल रहेगी। आई थिंक उनमें भी कुछ बात है, उनमें एक टैलेंट है, उनमें एक जज्बा है काम करने का। तो सिर्फ एक सीन के आधार पर ऑडियंस आई डोंट थिंक एक एक्टर को या एक्ट्रेस को एक्सेप्ट करती है। तो मैं कभी ऐसा क्लेम आई डोंट थिंक आई मेड इट। अगर किया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलिए, आपको जनता माफ़ भी कर देगी, लेकिन जनता से पूछते हैं आपके इस किसिंग टैलेंट के बारे में लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आप इतने हॉट हैं, इसका क्या राज है? पता नहीं, इससे पहले तो मुझे हॉट शब्द का मुझे मतलब पता नहीं है। मुझे कभी ऐसे परसीव ही नहीं किया है कि मर्द लोग कभी हॉट हो सकते हैं, विमेन आर हॉट। तो पता नहीं, आई थिंक जो फिल्में करता हूँ शायद उसकी वजह से एक हॉट इमेज बन गया है। आप अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि दूसरे के वाइफ पर लाइन कैसे मारनी है। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो एक शायद होगा, इसमें कुछ सच्चाई होगी। नहीं, लेकिन आप ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं ना लोगों को। नहीं, सिखा नहीं रहा हूँ। एक फिल्म के एंड में एक मैसेज भी है कि ये करना बुरी बात है, और एंड में एक विलेन को उसकी सज़ा मिलती है फिल्म के। ऐसा नहीं है कि मैं मलिका को लेकर भाग जाता हूँ। 2 घंटे तक लोगों को सिखाते हैं कि चीटिंग करना कैसे चाहिए, 2 घंटे तक बताते हैं दूसरी की वाइफ पर कैसे लाइन मारना चाहिए, आखिर में जैसे हिंदी फिल्मों में पुलिस आ जाती है, आप एक अच्छे आदमी निकल जाते हैं। वेल वो एक आई थिंक एक रिडेम्पशन होता है कैरेक्टर का। आई थिंक हम सब, जैसे मैंने कहा कि अभी विलन्स मल्टी डिमेंशनल हो गए हैं, तो कहीं एक जो रियलिज्म होता है, हम सब अपनी ज़िंदगियों में कहीं गलती कभी कभी करते हैं, और वो रियलिस्टिकली मेरे फिल्मों में डिपिक्ट होता है। एक कम्प्लीटली एक विलन नहीं है, ये एक ग्रे कैरेक्टर है जिसमें कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां करता है और उसको सुधारता भी। कॉलेज में आप पढ़ाई कम करते थे, आवारागर्दी ज़्यादा करते थे, क्लास में कम जाते थे, लड़कियों के पीछे ज़्यादा जाते थे। जी, ये बहुत सच्ची बात है, और आई एम श्योर ये बात भट्ट साहब ने आपको बताई होगी। भट्ट साहब ने आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मुझे बता दिया। नहीं, ये बात सच है कि मैं कॉलेज एक्चुअली 5 साल गुजारे मैंने कॉलेज में। पता नहीं मैंने उन 5 सालों में क्या किया कॉलेज में। मैं कभी कॉलेज ना तो अटेंड करता था, ना लेक्चर्स अटेंड करता था।
मैंने एक्चुअली आई थिंक पूरे जो 5 साल में 3 लेक्चर अटेंड किए थे, उनमें से 2 बार बाहर निकाला गया था, टीचर ने बाहर निकाला था। एक तो मैं च्युइंगम चबा रहा था और एक बार मैं लेट आया था क्लास में। तो एक्चुअली टेक्निकली मैंने सिर्फ एक ही बार कॉलेज अटेंड किया है और लेकिन कभी फेल नहीं हुआ मैं, क्योंकि मुझे कहीं पता था कि मेरे माँ बाप ने कहीं पैसा डाला है और मुझे पास करना है। आई हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और जहाँ तक के आवारागर्दी का सवाल है, आई थिंक बस इट्स अ फन थिंग। आई थिंक सभी यंगस्टर्स मजा लेते हैं। कॉलेज में बाहर निकाला गया और कॉलेज में आवारागर्दी करते थे, आपको भेजा गया था शामक डावर की डांस क्लासेस में, जी, वहाँ से भी आपको निकाल दिया गया? जी। देखिए, पहले तो मैं एक बहुत बुरा डांसर हूँ, लेकिन उसके वजह से मुझे नहीं निकाला गया था, क्योंकि क्या था कि उनके क्लासेस में हमेशा एक समर कैंप होता था जो हर समर वेकेशन में होता था। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग जाते थे वहाँ पे, लेकिन हम वहाँ पे डांस सीखने के लिए नहीं जाते थे, कहीं पीछे खड़े रह के हम लड़कियों से मिलने के लिए जाते थे वहाँ पे। तो वो एक्चुअली एक क्लास ख़त्म हो गया और क्या होता है कि हर क्लास के बाद आप बिगनर के बाद एक हायर लेवल पे जाते हैं, लेकिन क्या था, हम वहीं अटक गए। तो अगले समर वेकेशन में हम वहीं थे बिगनर क्लास में, हम आगे गए नहीं थे। तो एक बार शामक डावर जी आए क्लास में, उन्होंने पूछा कि तुम तो आगे जाने वाले थे, हम वहीं रह गए थे बिगनर में, तो उन्होंने निकाल दिया हमें क्लास से। और मैंने सुना कि जब आपको भट्ट साहब ने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया तो भी आप पीछे कुर्सी पे बैठ के सोते रहते थे, काम में इंटरेस्ट नहीं लेते थे? जी। मैं बहुत ही निकम्मा असिस्टेंट था। मेरे साथ मेरे भाई जो हैं, जिन्होंने आवारापन, जहर और कलयुग डायरेक्ट की थी, वो बहुत फोकस थे। उनका एक पहले से एक मकसद था कि उनको एक डायरेक्टर बनना है। मैं कॉलेज से निकल के मेरी ज़िंदगी में कोई दिशा नहीं थी। कहीं भट्ट साहब ने मुझे इस भटकते हुए इंसान को कहीं एक दिशा दी है। लेकिन सेट पे भी जब मैं जाता था तो हाँ, थोड़ा बहुत काम तो करता था मैं, लेकिन एक्चुअली भट्ट साहब ने मुझे काफ़ी वहाँ पकड़ा है सेट पे। कहीं मैं जब शॉट चल रहा होता था तो मैं कहीं फ़ोन पे था पीछे, या कहीं लेटा हुआ था सोफे पे। लेकिन आई थिंक मैं सीख रहा था। आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट। कोई फ़ोन पे बात करते हुए सोफे पे लेट के लड़कियां देखते हुए कैसे सीख सकता है? well, देखिए, एक बिगनिंग फेज था जिसमें मैं सीख रहा था असिस्टेंट। भट्ट साहब ने एक सोते हुए आदमी को जगा दिया, एक आलसी को एक्टिव बना दिया। जी, ये कह सकते हैं। और एक नालायक को हीरो। जी। आपके आलस का, आपकी आवारागर्दी का क्या हाल है? अब कुछ ठीक हो गई जब से। देखिए, मैं ऑनेस्ट बात कहूँगा कि पहली 2 फिल्मों में मुझे एक्टिंग में मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ही रिलक्टेंट एक्टर था। मुझे एक्टर बनाया गया था, कहीं कंपनी के लोगों को लगा कि कहीं ये कुछ काम कर सकता है, लेकिन मुझे कभी ये इच्छा नहीं थी बचपन में कि मैं एक्टर बनूंगा, या वो एक साइकी में एक वो ख्याल भी नहीं था कि कभी एक्टर बनूंगा। पहली फिल्म में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई एक्टिंग करने में, लेकिन निशा कोठारी के साथ आपने द किलर की शूटिंग के दौरान किसके नाम पर शरारत की थी? जी, अब जनता देखिए, लेकिन ये जो मैं शरारत करता हूँ, इट इज़ इन गुड लाइट। पहले बता तो दीजिए क्या शरारत की थी उनके साथ? एक्चुअली पहला दिन था शूटिंग का किलर में, जहाँ पे हमारा पहला फिल्म साथ में फिल्माया जा रहा था, और वो बहुत डरी भी थी। जैसे मैंने कहा, इमरान हाशमी का एक बहुत ही एक बुरा एक हीरोइनों के साथ एक इमेज होता है कि एक पता नहीं भूत आ रहा है सेट पे। तो जब मैं सेट पे गया तो टू ब्रेक दी आइस, मुझे लगा कि एक फ्रेंडशिप के लिए कहीं एक मैंने फाइट मास्टर को कहा कि हमें एक एक्शन सीक्वेंस में इरफान खान गोली चलाते हैं, और वहाँ पे मैं उनको लेकर ज़मीन पे एक एक्शन सीन था। तो मैंने उनको कहा कि उनसे कहो कि इमरान हाशमी आपको लेकर जब आप ज़मीन पर जाओगे तो उसके बाद आपको किस करेगा। तो उनका चेहरा इतना छोटा हो गया, और उसमें आई थिंक एंड में तो किस थी नहीं, लेकिन बस एक फ्रेंडशिप के लिए, एक ब्रेकिंग दी आइस के लिए हमने किया। और सुना कि मल्लिका शेरावत से आपकी काफ़ी तकरार होती थी सेट पर? नहीं जब तो। किस करने गए तो उन्होंने कहा कि माउथ फ्रेशनर लगा क्या हो? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वेल, कभी उनसे झगड़ा नहीं हुआ सेट के। जब मर्डर के टाइम पे जब शूटिंग चल रही थी तो
बहुत अच्छे दोस्त थे और शूटिंग अच्छी तरह से गुजर गई। और बैंकॉक का जो हमने शूट किया था तभी एक पूरा यूनिट एक फैमिली की तरह था। ऐसे कभी झगड़े नहीं हुए और कभी ये माउथ फ्रेशनर की बात मेरी इमेज के लिए बहुत बुरा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। गाना था झलक दिखला जा, इस गाने को लेकर गुजरात के गांव में ये रिपोर्ट आई थी कि वहां पर ये गाना सुन के भूत आ जाता है। ये मैं आवाज़ से सही थी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ये। अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है आपको भूतों के नाम से भी डर लगता है। नहीं, मैं थोड़ा सुपरस्टिशियस हूँ और डेफिनेटली आई थिंक इतना भी नहीं डरता हूँ। मैंने सुना कि बैंकॉक में आपको ट्रेन में लोगों के सामने कपड़े उतारने पड़े तो आप काफ़ी घबरा गए थे। एक्चुअली मैं नहीं घबरा गया था, लोग घबरा गए थे। क्योंकि क्या था कि ट्रेन की शूटिंग के वक्त एक ही बोगी में एक टाइम अलॉटेड एक स्लॉट था जिसमें हमें काफ़ी सारे सीन शूट करने थे। तो उसी शूटिंग के दौरान कहीं जब ट्रेन चली जा रही थी, लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि ये आदमी सीन शूट कर रहा है, उसके बाद वहाँ जाके कहीं कपड़े बदल रहा है सब लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ कोई टॉयलेट था नहीं और एक लोकल ट्रेन थी। तो आई थिंक लोग बहुत डर गए और आई थिंक 2 बार कपड़े बदलने के बाद हम कुछ 5-6 सीन कर रहे थे, उसके बाद पूरा बोगी खाली हो गया था क्योंकि कोई अंदर आया नहीं उस बोगी में उसके बाद। और एक आदमी ने जाके पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दी थी। जी, क्योंकि ये एक्चुअली अलाउड नहीं था। हमने ऐसी शूटिंग की थी वहाँ पे क्योंकि हमें काफ़ी सारे सीन्स फिल्माने थे उस एक ट्रेन की बोगी में, क्योंकि एक ही दिन का एक अलॉटेड और टाइम। आप ज़्यादातर सीन तो कपड़े उतार के करते हैं, तो इसलिए। नहीं, वो सीन कपड़ों के साथ था। ट्रेन का सीन। आप छेड़छाड़ नहीं की, किसी की दूसरे की बीवी को नहीं भगाया? जी, मेरे लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और नई बात थी कि इसमें मैं किसी और की बीवी को नहीं चुरा रहा हूँ या किसी स्कर्ट चेस का रोल नहीं प्ले कर रहा हूँ या किसी बदमाश कॉलेज स्टूडेंट का रोल नहीं प्ले कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक किस्म से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है और एक जो इमेज जो इससे पहले मैंने कहीं ख़ुद के लिए कायम किया था उसको तोड़ने की कोशिश की है। और आई थिंक इट्स हाई टाइम, क्योंकि कहीं मुझे भी लगा एज एन आर्टिस्ट की फिल्में देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं इमरान हाशमी फिर से वही चीज़ दोबारा कर रहा है। जितना उल्टा सीधा कर सकते थे किया, और अब एक फिल्म करके आप सोच रहे इमेज बदल जाएगी। क्योंकि एक कहावत है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं और इस फिल्म के साथ जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और एक ऑडियंस का रिस्पांस मिला है, बहुत पॉजिटिव मिला है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। तो आई थिंक वो एक फिल्म ही होती है जो एक इमेज चेंज के लिए काफ़ी रहती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी मैं एक दूसरे इमेज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इमरान हाशमी अभी एक्शन भी कर सकता है, एक एक्शन इमेज बना ली है और एक्शन रोल्स करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं उस इमेज में बैठना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ और इसके बाद अलग करना चाहता हूँ। और जहाँ तक कि हम चाहते थे, वी हैव बीन सक्सेसफुल विद दिस फिल्म। आने को भी कहे तो किसी दूसरे को कहते हैं भैया लिहाना। मैं मानता हूँ कि मैं इतना भी कंजूस नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब भी भट्ट साहब कुछ कहते हैं या किसी ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन का एक मौका होता है, फिल्म हिट हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो भट्ट साहब कहते हैं कि कॉफ़ी लेके जाओ, लेकिन तभी मेरे जेब में पैसे नहीं रहते हैं। तो ये नहीं है कि मैं कॉफ़ी नहीं ख़रीदना चाहता, मेरे जेब में जेन्युइनली पैसे नहीं होते तभी, क्योंकि मैं कहीं और से आता हूँ, शूटिंग से आता हूँ। आई डोंट कैरी द मनी विद मी। ये पैसे किस पर खर्च करते हैं ये और बता दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा पैसों के मामले में थोड़ा अजीब हूँ, क्योंकि आई डोंट टेक दैट। मेरे ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं और कॉफ़ी उससे ख़रीदी नहीं जाती है, तो इसलिए शायद। मुझे तो भट्ट साहब ने यह भी बताया कि एक फिल्म के रिलीज़ होने के बाद वो खुश थे, उन्होंने आपको किसी को 25,000 रुपये डोनेशन करने को कहा, तो काफ़ी मुंह बना लिया था आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब भी फिल्म हिट होती है तो भट्ट साहब मुझसे एक रैंसम लेते हैं, एक तरीका का उनका एक गुरु दक्षिणा होती है और मुझे देनी पड़ती है वो गुरु दक्षिणा। तो काफ़ी सारे पैसे भट्ट साहब ने अंदर किए हैं और मैंने काफ़ी सारे पैसे भी दिए भट्ट साहब को। ये बात भट्ट साहब ने आपको बताई नहीं है। उन्होंने बताया कि आपसे पैसे लेके वो चैरिटी के लिए देते हैं। वो तो आपसे यही कहते हैं ना, लेकिन वो कहीं और खर्चा करते होंगे। आइए अब जनता से पूछते हैं, आपसे जो सवाल पूछना चाहते हैं। जिस तरह के रोल आप फिल्मों में करते हैं या जिस तरह के रोल आपको मिलते हैं, आपको नहीं लगता कि नौजवान पीढ़ी पर इसका बुरा असर होगा? डेफिनेटली मुझे लगा, और कहीं
6 महीने पहले कहीं मुझे शूटिंग के दौरान लगा, जब मैं जोधपुर में शूटिंग कर रहा था और एक एल्डरली कपल आकर मुझसे कहने लगे कि हमारे बच्चे आपकी फ़िल्में देखना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके गाने पसंद करते हैं, लेकिन कहीं जिस किस्म की फ़िल्में करते हो आप वो देख नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं एक ऑडियंस है जो मेरी फ़िल्में देखना चाहती है, जो नहीं देख पा रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाद, जो इस फिल्म के बाद, रिलीज़ के बाद, वो जो एक पुराना जो एक इमेज था वो बदल गया है, और वो एक सीरियल किसर का जो आपके बच्चे नहीं देख पाते हैं वो अभी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आई थिंक ये पहली इमरान सबसे ज़्यादा बच्चे ही वो फिल्में देखते हैं। एटलीस्ट नॉट इन द थिएटर, शायद वीसीडी पर, लेकिन थिएटर में नहीं। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ एज माई ड्यूटी टू द ऑडियंस, आई थिंक मुझे लगा कि जो ये मेरी पहली एक्चुअली यू सर्टिफिकेट की फिल्म है, तो दैट इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट। इससे पहले सब ए सर्टिफिकेट की फिल्में की मैंने। आप क्या जनता को आज ये वादा करेंगे कि अब आप उस तरह के रोल नहीं करेंगे जिसको देख करके बच्चे बिगड़ जाएं? हाँ, डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके बाद जो फिल्में कर रहा हूँ, इसके बाद सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिल्म्स हैं, और दैट्स द वे इट्स गोना बी। दिस गर्ल थर्ड रो में। इमरान, आप डांस करना कब सीखेंगे? आप जब भी कोई भी मूवी करते हैं उसमें हमेशा आपके एक ही एक्शन रहते हैं, या तो आपके हाथ पॉकेट में रहते हैं या ऊपर हिलते रहते हैं। तो आप ये बताइए, ये डांस करता कब हूँ मैं। सीखेंगे? जी देखिए, मैं शामक दावर से मुझे फेंक दिया था, तो थोड़ा वक्त लगेगा मुझे डांस सीखने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी डांस सीख रहा हूँ। अभी मैंने कुछ 4 स्टेज शो भी किए थे। जो एक एक्टर के खुद में मुझे एक फियर था कि मैं नाच नहीं सकता हूँ, कहीं उसे ओवरकम करने के लिए मैंने स्टेज शोज़ भी किए हैं, और इस जो फिल्में कर रहा हूँ इसके बाद उसमें जो गाने फिल्माए जा रहे हैं उस पर डांस भी। अभी ट्रेन जो रिलीज़ हुई थी उसमें वो अजनबी पे मेरे काफ़ी डांस के मूव्स थे। ये बताइए कि डांस किस हीरोइन से सीख रहे हैं? एक्चुअली किसी से नहीं, एक्चुअली मेरे एक कोरियोग्राफर हैं जो उन्होंने काफ़ी मुश्किल से मुझे पटाया कि तुम नाच सकते हो और नाचना चाहिए तुम्हें, और मेरे जो लिमिटेशंस को दिमाग में रखते हुए उन्होंने मुझे मूव्स दिए स्क्रीन पे। तो आने वाली फिल्मों में हम आपको गानों पर नाचते हुए भी देख सकते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली यस। सर, अब तक आपकी जितनी भी मूवीज़ आई हैं उनमें लाइक आपका अफेयर किसी शादीशुदा लड़की से है, किसी और की बीवी से। इन फ्यूचर अगर आपको कोई ऐसी मूवी मिलती है जिसमें आपकी बीवी का किसी और से अफेयर हो, सो हाउ ये बात मैंने कभी सोची नहीं थी, लेकिन डू दैट रोल आई विल। ये बात मैंने कभी सोची नहीं थी, लेकिन अभी आपने कहा है तो डेफिनेटली मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहूँगा कि ऐसी एक फिल्म लिखे और बनाए मेरे साथ। जब इमरान ऐसे रोल करते हैं तो घर में बीवी से भी डांट पड़ती है या नहीं? मिलती है, बहुत डांट मिलती है। और आप जो सुधरे हैं उसमें उनका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है? बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कहीं वो मेरे वर्क स्पेस पे इंट्रूड नहीं करती हैं। उनको मालूम है कि मेरा काम है, और ये जो रोल्स करता हूँ कहीं जो एक इमेज बन गया था मेरा, उसके वजह से कर रहा था। और उनका साथ भी था कि इमेज तोड़ना चाहिए, इफ़ इट्स गुड फॉर मी, मेरे करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए, मैं इस सवाल का बस एक बहुत ही टिपिकल डिप्लोमेटिक जवाब दूंगा, क्योंकि क्या है ना कि बहुत हीरोइन जो हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर मैं एक का नाम लूँगा तो दूसरी सब चिढ़ जाएंगी, तो सभी के साथ